वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि अगर वॉशिंग मशीन के अंदर कॉइन, कोई फॉरेन पार्टिकल कॉइन, कोई सिक्का चला जाता है। सिक्का कहाँ से जाता है? सिक्का बेसिकली यहाँ से जाता है। कपड़ों के साथ कई बार हम क्या करते हैं कि पैंट के अंदर किसी तरह का कोई सिक्का, कोई कॉइन डाल देते हैं, रह जाता है और उन कपड़ों को हम यहाँ पे डाल देते हैं। और होता क्या है, वो सिक्का जो है इन साइडों में से होता हुआ नीचे चला जाता है। नीचे कहाँ जाता है? वो जैसा कि ड्रेन जो पाइप है, यहाँ पे जो ड्रेन पाइप है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ड्रेन का होल देख रहे हैं, तो ये ड्रेन पाइप इधर से है, तो यहाँ पे कहीं अटक जाता है। यहाँ पे ड्रेन वॉल असेंबली होती है, उसमें फंस जाता है। तो सिक्का जब इस तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर आ जाता है तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं कि जैसे ही हम इनलेट को टैप वाटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो पानी जो है रुकता नहीं है। पानी जो कॉन्टिन्यूस ड्रेन पाइप में से बाहर आता रहता है। जब पानी जो है कंटिन्यूस ड्रेन पाइप में से बाहर आता रहता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन पार्टिकल ड्रेन वॉल असेंबली में अटक गया है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि उस कॉइन जो है, जो सिक्का जो है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो अभी हम यही सीखेंगे कि अगर ड्रेन वॉल असेंबली में सिक्का, कोई कॉइन, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो उसको हम किस तरह से बाहर निकालेंगे। वॉशिंग मशीन में से कॉइन को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका बैक कवर ओपन करेंगे। बैक कवर को इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे और बैक कवर को बाहर निकालने के बाद यहां पे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पे ड्रेन बेल्ट है। तो ड्रेन बेल्ट को भी हम ड्रेन वॉल असेंबली से बाहर निकालेंगे, यहां से बाहर निकाल लेंगे। ऊपर से नोज प्लायर से थोड़ा सा इस पर्टिकुलर पॉइंट को, हुक को ऊपर खींचेंगे यहां से, और ड्रेन का जो बेल्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ड्रेन बेल्ट को बाहर निकालने के बाद ये जो यहाँ पे ड्रेन वॉल्व है इसको हम ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए इस तरह से हम इसके एक कोई मेटेलिक स्क्रू ड्राइवर या इस तरह से नोज प्लायर लेकर के इस तरह से रखेंगे और जेंटली इसको घुमाएंगे। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। आराम से घुमाएंगे, ये देखिए ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ गया है। बाहर आने के बाद हम इसमें देखेंगे कि कॉइन इसके अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कॉइन है। बेसिकली होता क्या है, जब तक ये कॉइन यहाँ पे है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जैसे ये कॉइन यहाँ से ड्रॉप होकर के नीचे चला जाता है तो ये यहाँ पे अटक जाता है, इस ड्रेन पाइप में अटक जाता है। और यहीं पे आपका ये ड्रेन वॉल्व होता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ड्रेन वॉल्व असेंबली, ये, और इसके नीचे आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो जब आप उसको वॉश साइड भेजते हैं तो वो उधर ना जाके वो कंटिन्यूस यहाँ से बाहर निकलता रहता है। तो हमें उन कंडीशंस में क्या करना है कि इस सिक्के को, कॉइन को हम लोगों को इस तरह से बाहर निकालना है। ये देखिए हमने नीचे ऐसे अटका होगा नीचे वो, और इसको हम इस तरह से किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर की तरफ धकेल लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से हमने क्या किया है, इस कॉइन को बाहर निकाल दिया है। तो कॉइन जब बाहर निकल जाएगा तो वॉशिंग मशीन में से जो कंटिन्यूस पानी बाहर आ रहा था वो बाहर नहीं आएगा। सिक्का बाहर निकालने के बाद फिर से हम डीवी वैलो को, ड्रेन वॉल को इस तरह से सेटल कर देंगे, लगा देंगे यहाँ पे। ड्रेन वॉल को अंदर लगाने से पहले हम एक बात का और ध्यान रख लेंगे कि रबड़ जो है कहीं से कटी फटी तो नहीं है, या इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको हम क्लीन कर लें अच्छे से। कटा फटा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कटा फटा रहेगा, कट लग गया होगा तो पानी फिर से लगातार बाहर आता रहेगा। तो हमने चेक कर लिया कि ये सही है, हमने इसको फिर से अंदर स्प्रिंग के साथ फिट किया और इस तरह से हम इसको यहाँ पे सेटल कर देंगे इस तरह से। और सेम हम कोई स्क्रू ड्राइवर या नोज प्लायर लेकर के इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइट, जोर से नहीं करेंगे, जेंटली करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कॉइन बाहर निकाल लिया है। अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका जो ड्रेन पाइप में से पानी जो बाहर आ रहा था वो प्रॉब्लम, समस्या जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमें इस तरह से ड्रेन जो बेल्ट है उसको इसके साथ अफिक्स कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।